नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आज आपको सुना रही हूँ बिंदु शर्मा जी की कहानी बलि। एक गांव में यज्ञ हो रहा था। गांव का राजा एक बकरे को चढ़ा रहा था। बुद्ध गांव से गुजर रहे थे। वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उस राजा को कहा, ये क्या कर रहे हो? इस बकरे को क्यों चढ़ा रहे हो? किस लिए चढ़ा रहे हो? तो उसने कहा, इसके चढ़ाने से बड़ा पुण्य होता है। तो बुद्ध ने कहा, तो मुझे चढ़ा दो और भी ज़्यादा पुण्य होगा। वो राजा थोड़ा डरा। बकरी को चढ़ाने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन बुद्ध को चढ़ाना। उसके हाथ पैर कांपने लगे और बुद्ध ने कहा कि अगर सच में ही कोई लाभ करना हो तो अपने को चढ़ा दो, बकरा चढ़ाने से क्या होगा? उस राजा ने कहा, न बकरे का कोई नुकसान नहीं है, स्वर्ग चला जाएगा। बुद्ध ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं स्वर्ग की तलाश कर रहा हूँ, तुम मुझे चढ़ा दो, तुम मुझे स्वर्ग भेज दो। और तुम अपने माता पिता को क्यों नहीं भेजते स्वर्ग, और खुद को क्यों रोके हुए हो? जब स्वर्ग जाने की ऐसी सरल तुम्हें सुगम तरकीब मिल गई है तो काट लो गर्दन। बकरे बेचारे को क्यों भेज रहे हो, जो शायद जाना भी न चाहता हो स्वर्ग? बकरे को खुद ही चुनने दो, उसे कहाँ जाना है। उस राजा को समझ आई बात। उसे बुद्ध की बात ख्याल में पड़ी। ये बड़ी सचोट बात थी। आदमी ने सब चढ़ाया है, धन चढ़ाया, फूल चढ़ाया। फूल भी तुम्हारे नहीं, वो परमात्मा के हैं। वृक्षों पे चढ़े ही हुए थे, वृक्षों पर परमात्मा के चरणों में ही चढ़े थे। वृक्षों के ऊपर से उनको परमात्मा की यात्रा ही हो रही थी। वहीं से तो जा रही थी वो सुगंध। और कहाँ जाती? तुमने उनको वृक्षों से तोड़ के मुर्दा कर लिया, फिर मुर्दा फूलों को जाके मंदिर में चढ़ाए और समझे कि बड़ा काम कर आए हो। कभी धूप दीप जलाए, कभी जानवर चढ़ाए, कभी आदमी भी चढ़ा दिए। अपने को कब चढ़ाओगे? और जो अपने को चढ़ाता है वही उसको पाता है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में लेखक बिंदु शर्मा की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।